दोस्तों, हम कभी भी नए कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, किसी भाई बहन के साथ जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होती हैं, नो रैगिंग कॉलेज, या फिर इस तरीके के पोस्टर जिनमें लिखा हुआ होता है कि हम रैगिंग को बढ़ावा नहीं देते, रैगिंग करना कानूनी अपराध है, रैगिंग करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ इस तरीके के हमें पोस्टर लगे हुए मिलते हैं, पर क्या उन पोस्टर के हिसाब से वहाँ पे काम होता है? क्या इस तरीके की घटनाएं नहीं होती होंगी? जब हम बात रैगिंग की करते हैं तो पिछले 10 सालों में हमारे देश में रैगिंग के मामले 3 गुना बढ़े हैं। भारत में रैगिंग बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं। रैगिंग है ये एक कानूनी अपराध है। जब रैगिंग के कारनामों की बात करते हैं तो सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर स्टूडेंट की इतने बुरे तरीके से उसकी मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना की जाती है जो उसकी जीवन में बहुत बुरा इफेक्ट डालती है, और इतना इफेक्ट भी डाल देती है कि जो जूनियर छात्र होते हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। अपनी मौत को गले लगाना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने हॉस्टल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी क्योंकि वह रैगिंग से बहुत परेशान चल रहा था। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसमें 150 छात्रों के सिर मुंडवा दिए गए थे, उनको गंजा कर दिया गया था सीनियर छात्रों द्वारा। एक और वेल्लोर तमिलनाडु में एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें कुछ जूनियर छात्रों को नंगा घुमाया गया था पूरे कैंपस में, अंडरवेयर में उनको पूरे कैंपस में घूमने को मजबूर कर दिया था, और उन पर एक मशीन, जो पानी का मशीन होता है जिससे पानी की बौछारें हैं वो डाली जाती हैं, हम कई बार आंदोलनों में देखते हैं, इस तरीके की बौछारें भी उन पर डाली गई। तो इस तरीके की जो प्रताड़नाएं हैं वो कॉलेजों में होती आ रही हैं। ज़्यादा जब हम बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। रैगिंग है एक कानूनी अपराध है, इसके तहत सजा भी मिलती है, लेकिन ये रोकी नहीं जा रही है। मामलों की जब हम शिकायतों की जब हम बात करते हैं तो आंकड़े हैं वो इतने कम हैं क्योंकि शिकायतें दर्ज नहीं करवाई जाती। बहुत से स्टूडेंट हैं वो डर जाते हैं, शिकायतें दर्ज नहीं करवाते। जिनमें कुछ हिम्मत होती है वही आगे तक पहुंच पाते हैं और उनकी भी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। दूसरी ओर एक और हमने 2009 में केस सुना था, अमन सत्या का केस, जिसमें रैगिंग से परेशान होकर उस छात्र ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद उसके पिता ने अमन सत्या ट्रस्ट चलाया जो ऐसे आंदोलन करने लगे जिनमें रैगिंग के मामलों को रोका जा सके, रैगिंग के मामलों के प्रति अवेयरनेस जगाई जा सके। तो इस तरीके के उन्होंने मुहिम छेड़ दी थी। ये पूरा मामला था, ये बहुत ही तूल पकड़ गया था, पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध रहा था। लेकिन इस मामले के बाद भी रैगिंग रुकी नहीं, बल्कि और तेजी से हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आपने एक मूवी सुनी होगी, नाम सुना होगा, देखी भी होगी, टेबल नंबर 21। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें पूरी रैगिंग पर बेस है, जिसमें एक लड़के का रैगिंग की जाती है, उसकी वो मानसिक प्रताड़ित हो जाता है, वो पागल हो जाता है। उसके पिता द्वारा जो रैगिंग करते हैं उन स्टूडेंट से बदला लिया जाता है। इस कहानी पर ये मूवी बेस्ड है। आपको वो मूवी देखनी चाहिए, आपको उससे सीख लेनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं तो आपको शिकायत करनी है। आपके साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही है तो आपको इस बात को लेकर शिकायत करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि रैगिंग बहुत ही बुरा मामला है, ये बहुत बुरी घटना है। इस तरीके की घटनाएं हैं वो सिर्फ शारीरिक घटनाएं ही नहीं होती, बल्कि मानसिक प्रताड़ना जो होती है वो बहुत ही गहन होती है। हमारे अगर शरीर पर चोट लग जाए तो वो ठीक हो जाती है, कुछ दिन लगते हैं, वो दवाई लेने से डॉक्टर हमें दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या मानसिक प्रताड़ना होती है वो ठीक हो सकती है? वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है, हमें इस कदर डिप्रेशन में डाल देती है कि हमारी पढ़ाई रुक जाती है, हमारी पढ़ाई पर असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, वो बिगड़ जाता है, जो हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। तो आपके साथ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, प्रशासन से गुहार लगाइए, प्रशासन को शिकायत कीजिए।
अगर आपके किसी दोस्त के साथ हो रहा है, किसी आप देख रहे हैं होता हुआ, तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, उनकी शिकायत करनी है, आपको डटकर खड़ा होना है। इस बुरी लत के साथ हमें लड़ना है। ये जो बुरी आदत स्टूडेंट में बनती जा रही है कि जूनियर स्टूडेंट आते हैं, उनकी रैगिंग करते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन के नाम पर गलत हरकतें करवाई जाती हैं, उनसे सिर झुकाकर पूरे कैंपस में घुमाया जाता है, या फिर उनसे दौड़े लगवाई जाती हैं, कुछ और काम करने को कह दिया जाता है, उन पर पानी उड़ेल दिया जाता है, और भी अजीब अजीब तरीके की घटनाएं होती हैं जो मानसिक प्रताड़नाएं हमें देती हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस रैगिंग के बारे में? आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए बहुत से लोगों को हिम्मत मिले, वो इसके खिलाफ लड़े, और बहुत से लोगों को ये जानकारी मिले कि ये गलत चीज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट करती है, दूसरे की ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट करती है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।